यह था श्री नगरसेन महाराज जी का मंदिर देवकरिया, जिसको आपने अवलोकन किए। और हम मंदिरों की यात्रा के इस प्रक्रम में चलते रहते हैं और हमारे साथ इस मंदिर के संरक्षक जी जो हैं वो जुड़े हुए हैं। हम उनसे एक सार्थक पर चर्चा करेंगे और इस मंदिर के ऐतिहासिक महत्व के बारे में जानेंगे। अंकल जी प्रणाम। तो महाराज जी, यानी यह मंदिर लगभग इसके प्राचीन महत्व के बारे में हमारे दर्शकों तक कुछ बताएं। ये लगभग 5000 वर्ष पहले जी का है। और यहाँ पर कुछ दिनों से सालों से ज्यादा भीड़ होने लगी। और पहले बिल्कुल चबूतरे नाम से बना हुआ था। जी जी। और धीरे धीरे मंदिर बन करके तैयार हुआ। और यहाँ पर काफी दूर दूर के लोग आते जाते हैं, उनकी मतलब जो कामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। तो बहुत ही सी ऐसी हैं प्राचीन, यानी 4-6-20 सालों में, या कम से कम वो सन 60 और 62 की जो चकबंदी हुई थी तो उसमें एक लेखपाल यहाँ आए थे। उनका नाम था महात्म दुबे जी। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो इतनी मोटी सोहरिया थोड़ी लगी थी तो उसको कहा जरीब से ये सीधी नहीं हो रहा है, तो उसको काटने के लिए गांव में भी बांका और ये सब मांगा, लेकिन किसी ने दिया नहीं। तो पता नहीं कहां से वो ले करके आए और उसको काट दिया। काटने के बाद उनके ऊपर ऐसी साया हुई कि वो दौड़ने धूपने लगे, लेकिन परेशान हुए। तब बाबा जी यहाँ एक रहते थे, नरहरदास। हाँ, तो उन्होंने उनसे फिर कॉल कराल किया कि हाँ आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा हवन कीजिए, सीधी सी बात है। तो पक्का 1 मन का हवन माना था, लेकिन वो 20 किलो ही दिया उन्होंने और बाकी बाबा जी ने अपने पास ही दिया। तब उनको मुक्ति मिली। उसके बाद में छोड़ करके फिर यहाँ से चले गए, दूसरी जगह ट्रांसफर कर लिया। उसके बाद में फिर ये चकबंदी जो आई है 90 से 95 की बीच में, तो यहाँ पर भी एक हनुमान प्रसाद नेपाल ही थे। तो यही मीटिंग लगी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि भाई हम यहाँ पर घूस नहीं लेते हैं। और घूस नहीं लेते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 घंटे बीतने के बाद उनकी नाक से खून गिरने लगा। वो भी बेचारे यहाँ से अपना वो कर्म बंधा करके वो चले गए। और उसी पीरियड में यहाँ पर एक लेखपाल आए थे, राम मनोहर, जो जिंदा हैं आजकल जी। तो उन्होंने कहा कि इस स्थान को ग्राम पंचायत में लगा दिया जाए। तो कुछ व्यक्तियों ने उसका विरोध किया और कहा कि ऐसा आप ना करें तो ज्यादा अच्छा है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे नगरसेन तो हम बहुत लेते हैं। तो उन्होंने माने नहीं। लेकिन सबसे पहले प्रस्ताव पर जो दस्तखत किया या अंगूठा लगाया तो वो नेवाजपुरवा का राम दुलारी थे। तो यहाँ से जाते वक्त घर में उनको कुछ दिखाई देने नहीं लगा। जब नहीं दिखाई देने लगा तो ये गोरखपुर, सीतापुर, लखनऊ सब कहीं गए, लेकिन उनकी आँख ठीक नहीं। उसके बाद में किसी ने कहा फिर बाबा जी के यहाँ जाइए। तो वहाँ यहाँ आए हैं, 1 महीना कम से कम उनका मतलब यहाँ पर जो कुछ करना था बाबा जी से माफी मांगी। तो उन्होंने फिर वैसे उनको दिखाई देने लगा। 10 साल जिंदा रहे। अब की साल वो एक्सपायर हुए। तो इस तरह की घटनाएं अनेक होती रहती हैं। जब तक तो भैया ऐसे नहीं कोई मानता है ये चीज। कोई विशेष जब यहाँ पर मेले का आयोजन होता हो, कार्तिक पूर्णिमा में होता है, 3 दिन का मेला। कार्तिक पूर्णिमा 3 दिन होता है और उसमें कार्यक्रम अनेक होते हैं। और हर पूर्णिमा को मेला लगता है और शुभ सोमवार में। जी। और जैसे जो हमारे यानी मंदिर के इस प्रांगण में यानी प्रतिमा बनी है, यानी जो राजा जी की, उसके बारे में कुछ बताएं। ये राजा गंगा बख्श जो है ये 1850 में ये मतलब उसमें मार्च में 31 मार्च में इनका विजय दिवस मनाया जाता है। और उसके बाद में एक मुसलमान ही थे तो उन्होंने भेजा इनके पास कि आप चलो राजा जी आपको वो बुला रहे हैं, अंग्रेज के मतलब जो थे सरदार। तो उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं जाएंगे, हो सकता है कि वहाँ कुछ और न कर दें। तो इनको बुला करके वहाँ पर ये समझ लीजिए कि बड़ी लड़ाई हुई तो इनको मौत के घाट उतार दिया। अब तब से इनकी प्रतिमा जो है 1850 में इनका शहीद दिवस हुआ। तब से ये
मूर्ति ये लगी हुई है, 2002 में लगवाई थी। जी जी तब से ये लगी है यहाँ जी पर। जी। और कि हर साल 18 सितंबर को शहीद दिवस मनाया जाता है और 31 मार्च को विजय दिवस मनाया जाता है, दोनों मनाए जाते हैं। और ये जो वानर सेना है, इसका प्रादुर्भाव यहाँ पर कैसे हो गया? प्रारंभ से ये थे? नहीं, हाँ मतलब ज्यादा हुए, कम से कम 40-50 साल, 3 साल बीच में, 10-15 साल के पहले 3 साल नहीं रहे हैं और बाकी हमेशा रहे, लेकिन पहले पकड़े जाते थे। अब कोई पकड़ता तो है नहीं, ना आता है कोई। अब इतने ज्यादा हो गए भैया कि बच्चों को कोई चीज ले नहीं जा सकते बच्चे, मतलब गाँव में बिस्कुट है या खाने पीने की, यहाँ 2 बार तो हमको काट चुके हैं यहीं पर। तो अब ये है कि बच्चे को अगर किसी ने कुछ डांट दिया तो बड़े बंदर जो है तुरंत उनके ऊपर हावी होते हैं। तो इसलिए कहा गया है, शासन से मांग की गई कि थोड़े बहुत इनको कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा हो। दोनों का अस्तित्व बना रहे तो बड़ी ब्याज हो जाएगी। तो साथियों, हम यहाँ पर इस समय थे श्री मकर सेन जो हैं, यानी नगर सेन महाराज जी जो हैं, उनके इस पवित्र स्थान पर हम यहाँ पर उपस्थित थे और हमारे साथ चाचा जी, शुभ नाम? पाटन दीन जी, पाटन दीन महाराज पुजारी जी, इस मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं, वो हमारे साथ सार्थक परिचर्चा में शामिल हुए और उन्होंने हमें इस आश्रम के, इस मंदिर के ऐतिहासिक महत्व को समझाया और हम इनके बहुत आभारी हैं। और आप लोगों का भी हमारे साथ मंदिरों की यात्रा के इस प्रक्रम में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार। महाराज जी प्रणाम।